लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सी गाइड। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लैप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a great thing it is to come once again and have fellowship with you all. ये सच में कितनी महान बात है कि एक बार हम फिर से मुलाकात कर रहे हैं, आपके साथ में संगति कर रहे हैं। It's a wonderful time to meet you with you all again. आप सबसे एक बार फिर मुलाकात करना सच में हमारे लिए बड़ा अद्भुत समय है। I know that you have all been keeping well मैं जानती हूँ कि आप सब लोग इस समय अच्छे हैं, because our God is a great and an awesome God. क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत परमेश्वर है। He is everything to us. वो हमारे लिए सब कुछ है। He takes care of us. वो हमारी देखभाल करता है And that is why we are so happy to call him our Father. और इसीलिए हम इतने खुश हैं कि हम उसे अपना पिता, हे हमारे पिता कह सकते हैं। Now, my dear friends, अब मेरे प्यारे दोस्तों, you know that at this time we are in a season of Lent. आप जानते हैं कि इस समय हम यहाँ पर लेंट के समय में हैं। In the organized church, ये ऑर्गेनाइज्ड चर्च में they observe 40 days before Good Friday as the time of Lent. यहाँ पर गुड फ्राइडे के पहले के 40 दिन वो लेंट के रूप में मनाते हैं। During this time, they encourage people to look into their hearts, और इस समय ये लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने दिलों को जांच लें and they encourage people to repent and come close to God. और उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे पश्चाताप करें और परमेश्वर के करीब आएं। These days of Lent then lead on to Palm Sunday, which is the coming Sunday. और इस लेंट के समय के बीच में एक पाम संडे आता है जो कि अगला रविवार है। And then through the week we culminate on to Good Friday. और उस पूरे हफ्ते भर से लेकर हम गुड फ्राइडे तक आगे पहुंचते हैं And then we end up with Easter Sunday, और फिर ईस्टर संडे के साथ में इसका समाप्ति a होती है। day of great celebration. ये तो बड़े उत्सव का दिन है। Hallelujah. हालेलुया। Now the 40 days of the whole of this time of Lent ये लेंट का जो 40 दिनों का समय है, has been linked up with the Holy Week. ये तो पवित्र हफ्ते के साथ में जुड़ा हुआ है। I think the 40 days have been based upon मैं ये सोचती हूँ कि ये जो 40 दिन हैं, ये तो आधारित हैं on the 40 days that Jesus spent in the wilderness, और ये तो उन 40 दिनों पर आधारित है जो यीशु ने जंगल में बिताए थे, fasting and praying उपवास और प्रार्थना करते हुए, and waiting upon God और वो परमेश्वर का इंतजार करते रहा। in regards to the ministry that was ahead of him. ये उस सेवकाई के लिए था जो कि उसके आगे रखी गई थी। And those of us who are doing God's work और हम लोग जो कि परमेश्वर का काम कर रहे हैं, are encouraged to do the same हमें thing. भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। And then we come on into the Holy Week और फिर जैसे आप जानते हैं कि हम पवित्र हफ्ते में आते हैं and we think about what Jesus has done for us on the cross. और क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए जो किया उसके बारे में हम सोचते हैं And we enter the Holy Week with a sense of humility, और नम्रता के साथ में हम इस पवित्र हफ्ते में प्रवेश करते हैं। surrendering ourselves to God. हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं And just as we see Jesus surrendering himself to God the Father, और जैसे हम देखते हैं कि यीशु ने अपने आप को पिता परमेश्वर को सौंप दिया, because if it weren't for that complete submission, क्योंकि अगर उसका वो पूरा समर्पण नहीं होता Jesus could never have taken up that cross. तो यीशु ने कभी भी वो क्रूस नहीं लिया होता। You know, in the last few weeks, आप जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों से we have looked at the fall of man and the story of the two gardens. हमने मनुष्य के पतन के बारे में और दो वाटिका की कहानी को देखा है। We saw the fall of Adam,
through the foolishness of Eve. हमने देखा कि हव्वा की मूर्खता के कारण आदम का पतन कैसे हुआ, We saw how sin entered into the history of mankind. और हमने ये भी देखा कि कैसे मनुष्य जाति के इतिहास में पाप ने प्रवेश किया। We saw how Eden, which was like a garden on heaven on earth, हमने ये भी देखा कि कैसे अदन, जो कि इस पृथ्वी पर मानो एक स्वर्ग के जैसे वाटिका थी, it witnessed a violation उसने वहाँ पर उल्लंघन का, वहाँ पर वो गवाह हुआ, साक्षी हुआ। of God's sovereignty. परमेश्वर की महानता का उल्लंघन उसने अपनी आंखों से देखा। And we will see how in the Garden of Gethsemane, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे गत्समनी के बाग में Jesus submits himself to यीशु God, ने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया, no matter how hard it was. चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों न था। So, my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, at the two ends, यहाँ पर इन दोनों तरफ में we see Eden and Gethsemane. हम यहाँ पर अदन की वाटिका और गत्समनी के बाग को देखते The हैं। Bible as a story of two gardens. बाइबल तो ये दो वाटिका या दो बाग की कहानी है। In the first, we see that Adam took a fall. और पहले में वाटिका में हम देखते हैं कि आदम वहाँ पर गिर गया था, But in the second, we see that Jesus took a stand. लेकिन दूसरे में हम देखते हैं कि यीशु डट कर खड़ा रहा। In the first, God sought Adam. सबसे पहले बाग में हम देखते हैं, वाटिका में देखते हैं कि परमेश्वर आदम को ढूंढते हुए आया, But in the second, we see that Jesus sought God. लेकिन दूसरे बाग में हम देखते हैं कि यीशु ने परमेश्वर को खोजा। You know, in Eden, Adam hid from God. जानते हैं अदन में आदम जो है वो तो परमेश्वर से छिप रहा था, But in the second, Jesus sought God. लेकिन दूसरी वाटिका में यीशु ने यहाँ पर परमेश्वर को खोजा। In Eden, Adam hid from God. अदन में परमेश्वर से आदम छिप रहा था, But in Gethsemane, लेकिन गत्समनी में Jesus surrendered himself to the Father. यीशु ने अपने आप को पिता को सौंप दिया। In Eden, Satan led Adam to a tree अदन की वाटिका में शैतान जो है वो तो आदम को पेड़ के पास में लेकर आया, that led him to his death. जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। But in Gethsemane, लेकिन गत्समनी में from there on, Jesus went to a tree वहां से यीशु काठ पर लटकाया गया, which led to our life. जिसके कारण हमें जीवन मिला। Now, we need to look at some of the events that led to the betrayal of Jesus. हमें ऐसी कुछ घटनाओं को देखना है जो कि यीशु के पकड़वाए जाने से जुड़ी हुई हैं। In the last week, पिछले हफ्ते, in the Holy Week, पवित्र हफ्ते में we see that it's one of the most significant weeks in the history of mankind. ये जो आखिरी हफ्ता है, जो कि पवित्र हफ्ता है, हम मनुष्य जाति के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। Jesus' triumphant procession riding on a donkey यीशु जो है वो तो विजयी होकर, कहिए विजय प्रवेश करता है और गधे पर सवार होकर आता he है। rides into Jerusalem, वो यरूशलेम में प्रवेश करता है and the crowds of Jews line the streets, और बड़ी यहूदियों की बड़ी भीड़ वहाँ पर सड़क के किनारे जमा होती है, and they wave branches, they wave palm branches, और वो खजूर की डालियां हिलाने लगे, as if they are welcoming a king, जैसे मानो वो किसी राजा का स्वागत कर रहे थे, and they cry out to him, और वो उसके लिए पुकारने लगे, Hosanna, होसैना, blessed is he who comes in the name of the Lord, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, even the King of Israel. यहाँ तक कि इस्राएल का राजा। You know, this great procession, और इस महान जुलूस में it is actually a foretelling ये मानो पहले से ही घोषित करना है of the time when Jesus will come again. कि यीशु फिर से वापस आएगा। Revelations chapter 19 प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 and verses 11 to 16, वचन 11 से 16 में that talks about this. ये इसके बारे में बताता है। It talks about a time when Jesus will come riding on a white horse. ये तो उस समय के बारे में बताता है जहाँ पर यीशु सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। He is dressed in white linen वो तो सफेद वस्त्र पहनकर आएगा, with फाइन लिनन वो तो मलमल के वस्त्र and पहनकर the आएगा armies of heaven are following after और him. स्वर्ग की जो सेना है वो तो उसके पीछे आएगी। Almost 6 days later, और फिर 6 दिन के बाद at the end of the week, उस हफ्ते के अंत में we see हम ये देखते हैं, a week of final moments. ये तो बिल्कुल अंतिम समय का हफ्ता था। Jesus and the apostles have their last meal together. यीशु और उसके चेलों ने, प्रेरितों ने एक साथ मिलकर आखिरी भोजन किया Jesus prays for the last time in the Garden of Gethsemane. और यीशु गत्समनी के बाग में आखिरी बार प्रार्थना करता है There is a concluding confrontation with his enemies. और यहाँ पर उसके शत्रु के साथ में अंतिम यहाँ पर युद्ध था There is a final encounter with pain. और दर्द के साथ में ये आखिरी मुलाकात थी।
Now it is about midnight ये लगभग आधी रात का समय हो गया था when Jesus leaves the upper room with his disciples. जब यीशु अपने चेलों के साथ में ऊपरी कोठरी से निकलता है They pass by the lower pool और वो निचले पूल के पास से होकर जाते हैं and then through the fountain gate और फिर फाउंटेन गेट यानी जो फवारे वाला जो फाटक है उसके पास से जाते हैं and into the streets of Jerusalem. यरूशलेम के सड़कों पर जाते हैं Now the roads are lined with tents. और जो सड़क है उनके दोनों किनारे पर तंबू थे These tents have been put up with pilgrims who have come for the Passover. और ये जो तंबू थे फसह में आने वाले यात्रियों के लिए लगाए गए थे Most of the people are sleeping और ज्यादातर लोग तो वहां पर उस समय सो रहे थे because it is late at night. क्योंकि रात को काफी देर हो चुकी थी But no one seems to pay attention to the band of men who are walking on that dusty road. लेकिन कोई भी उस सड़क के ऊपर धूल भरी सड़क पर चलने वाले इन लोगों के समूह को नहीं देखा They walk across the ravine of Kidron और वो तो किद्रोन की उस तराई से पार होकर आए and up the Mount of Olives. और जैतून के पहाड़ पर चढ़ने लगे It was a steep climb. और ये तो बहुत बड़ी चढ़ाई थी But you know, they've done it before लेकिन वो इससे पहले भी कर चुके थे because Jesus has brought them to pray here on many occasions. क्योंकि यीशु कई बार उन्हें यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए लेकर आया करता था It's important for us to go through all these events इन सारी घटनाओं में से होकर जाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है because, my dear friends, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों I know that some of us do not even have a Bible. हम जानते हैं मैं जानती हूँ कि हम में से कुछ लोगों के पास तो बाइबल भी नहीं है There are many of us who do not know how to read. हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता So है it is important for me to tell you what is written in the Bible regarding these last days of Jesus. और इसीलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बताऊं कि बाइबल में यीशु के अंतिम दिनों के बारे में क्या लिखा है Let us look at Luke chapter 22 verses 42 to 44. आइए हम लूका अध्याय 22 वचन 42 से वचन 44 तक देखते हैं। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। This is a description of Jesus praying in the Garden of Gethsemane. गत्समनी के बाग में यीशु जब प्रार्थना कर रहा था ये उसका विवरण है। Right there, Jesus cried out to the Father. यहाँ पर यीशु अपने पिता को पुकार उठता है He was telling him, Lord, if it's possible, take this cup away from me. और वो ये प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, अगर संभव हो तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। This battle is too hard. ये युद्ध तो बहुत ही मुश्किल It था, is too painful. ये बहुत ही यातना देने वाला I था। can't go through this. प्रभु मैं पिता मैं इसमें से होकर नहीं जा सकता But हूँ। then God sent an angel to minister and strengthen Jesus. लेकिन फिर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा कि वो आकर यीशु की सेवकाई करे, उसे बल दे। And Jesus submitted completely to the Father and was willing to take this journey on. और यीशु पूरी तरह से पिता को समर्पित हो गया और वो इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, somewhere in the city, इस नगर में कहीं ना कहीं the feet of the 12th disciple, 12वें चेले के जो पैर थे he was running upon the cobblestones. वो तो वहां पर के पथरीली जमीन पर चल रहा था। You could hear his footsteps. आप उसके पैरों के चलने की आवाज भी सुन सकते थे। He was just going to betray the man who just washed his own feet. ये तो उस व्यक्ति को पकड़वाने वाला था जिसने उसके पैर धोए थे। Satan had stung Judas's heart शैतान तो यहूदा के दिल में समा गया था and whispered poison in Caiaphas's ear. और उसने मानो कैफा के कान में जहर उगल दिया Hate seemed to have won the hour और ऐसे लग रहा था कि उस समय में नफरत विजयी हो गई and will not rest until the job is done. और जब तक कि काम पूरा ना हो वो तो चैन से बैठने वाली नहीं थी। As Jesus looked at Jerusalem, जैसे यीशु ने यरूशलेम को देखा, he saw what his disciples did not see. उसने वो देखा जो उसके चेलों ने नहीं देखा था। He saw Satan's hour had come. उसने देखा कि शैतान का समय आ चुका है। From that moment, evil will prevail for a while. उस समय से जो बुराई है वो कुछ समय के लिए प्रबल होने वाली थी Satan had opened the caverns of darkness और शैतान ने तो अंधकार की उन सारी बातों को खोल दिया to था engulf the light of the कि world. जगत की ज्योति को वो निगल ले।
History calls it the battle between the Jews and Jesus. यहाँ पर इतिहास इस तरह से कहता है कि ये तो यहूदियों और यीशु के बीच का युद्ध था। But you and I know that it wasn't it. लेकिन आप और मैं जानते हैं कि ये तो ऐसा नहीं था। It was a battle between God and Satan. ये तो परमेश्वर और शैतान के बीच का युद्ध था। For a while, God had to step back. कुछ समय के लिए परमेश्वर को पीछे हटना पड़ा। Why did he do that? उसने ऐसा क्यों किया? Because of his love for you and me. आपके लिए और मेरे लिए उसके प्रेम के कारण He had to step back. उसे पीछे हटना पड़ा And he had to allow this to happen. और उसे ये सब कुछ होने देना पड़ा। Jesus knew this. यीशु ये सब जानता He था knew that the war was fought and he must be taken captive. और वो ये जानता था कि उसे युद्ध लड़ना है और उसे बंदी बनाया जाएगा। Before the victory, there was defeat. और उस विजय के पहले हार थी। Before the throne, there was that cup. सिंहासन के पहले वो तो एक कटोरा था। Before the light of Sunday, there was the blackness of Friday. और रविवार के दिन की सुबह की ज्योति के पहले शुक्रवार के दिन का वो अंधकार था। Then he looks at his disciples. और फिर वो अपने चेलों की ओर देखता है This is the last time he's going to see them और ये तो आखिरी बार वो उन्हें देखने वाला था, before they all abandon him. इसके पहले कि वो उसे सब छोड़ दे। He does not accuse them. उसने उन पर दोष नहीं लगाया, He does not lecture to them. उसने उन्हें कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, Instead, he prays. लेकिन उसने उनकी स्तुति की, उसने प्रार्थना की। His words with them may be the last, शायद ये उसके वचन जो उनके साथ थे, बातें थी, वो तो आखिरी बातें थी, but they are alive for eternity. लेकिन वो तो अनंत काल के लिए जीवित है। He says, उसने कहा in John chapter 17, यूहन्ना अध्याय 17 में, which is one of the most beautiful prayers that Jesus prayed for his disciples ये तो एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है जो यीशु ने अपने चेलों के लिए की थी, and for you and for me और ये तो आपके लिए भी की हुई प्रार्थना है और मेरे लिए की हुई and for प्रार्थना है, all those who will trust in him और उन सब लोगों के लिए जो उस पर भरोसा रखने वाले हैं। even before he was going to be killed. और इसके पहले कि उसे मारे जाने के पहले The thing that he had on his mind उसके मन में बस यही बात थी, was you. वो तो आप थे। I pray for these men, वो कहता है मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, but I'm also praying for all people और मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता who will हूँ believe in me जो मुझ में विश्वास करने वाले because of हैं, the teaching of these men. इन लोगों की शिक्षा के कारण। Father, पिता, I pray that all people who believe in me can be one. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग मुझ पर विश्वास करें वो सब विजयी हो जाएं, I pray that these people can also be one in us, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो सब हम में एक हो जाए, ये लोग भी हम में एक हो जाएं, so that the world will believe that you sent me. ताकि संसार ये विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। Dear friend, प्यारे दोस्तों, as Jesus stepped into the garden, जैसे यीशु उस वाटिका में आता है, बाग में आता है, you were in his prayer. आप उसकी प्रार्थनाओं में थे, You were in his final prayer. आप उसकी अंतिम प्रार्थना में थे। He put aside all his fears. उसने अपने सारे डर को दूर कर दिया He put aside all the thoughts of pain and separation from the Father. और उसने पिता परमेश्वर से दूर होने, उससे अलग होने के सारे दर्द को, सारी पीड़ा को उसने दूर कर दिया। And the one thought that loomed large in his heart और उसके दिल में बस एक ही बड़ा विचार था was to pray for his disciples. कि वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना करे, And those who would know him through them और जो लोग उसे जानते हैं उनके द्वारा to all eternity. पूरे अनंत काल में। His final prayer was for you. उसकी जो अंतिम प्रार्थना थी ये तो आपके लिए थी, His final pain was for you. और उसका अंतिम जो दर्द था वो आपके लिए His था, final passion was for you. उसकी अंतिम जिज्ञासा आपके लिए थी। In the Garden of Gethsemane, गत्समनी के बाग में it was a garden of pain, ये तो दर्द का बाग था, but it was also a garden of victory. लेकिन साथ साथ में ये विजय का बाग था। We see three areas हम यहाँ पर 3 क्षेत्र देखते where हैं Jesus wrestled and won. जहाँ पर यीशु युद्ध करता और जयवंत होता है, And the final victory was in the fact that he submitted to the Father. और आखिरी विजय तो इस सच्चाई में थी कि उसने अपने आप को पिता को सौंप दिया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, we also have areas of choice in our life. हमारे जीवन में भी चुनाव के क्षेत्र होते हैं, And our final victory results from the choice that we make. और हमारी जो अंतिम विजय है वो तो इस बात के ऊपर आधारित होती है जो हम चुनाव करते हैं। Jesus was
fully God and fully man. यीशु तो पूरी तरह से परमेश्वर था और पूरी तरह से मनुष्य था। So he went through the same emotions that we would have gone through. वो हम में से, जैसे हम जिन भावनाओं में से होकर जाते हैं, वो तो उन्हीं भावनाओं में से होकर गया है। Firstly, सबसे पहले Jesus was afraid, यीशु डर गया था, just like the strongest or the bravest of us would have been. जैसे कि हम में से हर एक जो व्यक्ति जो बलवान है, जो सबसे साहसी, वो भी डर जाता है। From where he stood, जहाँ पर वो खड़ा था, he could see the tomorrow and the day after. वहाँ से वो तो कल और परसों को भी देख सकता था। His humanity begged to be delivered from what his divinity could see. और उसका ईश्वरत्व जो देख सकता था, उससे देखकर मानवता उसकी जो थी, वो तो यही कह रही थी कि इससे तो निकल जा। Jesus the carpenter implores. यीशु जो यहाँ पर बढ़ई है, वो इस बात को जानता था, डर गया था। Jesus the man peers into the dark pit. और यीशु जो एक मनुष्य है, वो तो एक गहरे अंधकार के गड्ढे में फेंक दिया गया। And he begs, और वो विनती करता है, can't there be another way, Lord? क्या प्रभु इसको छोड़ और कोई मार्ग नहीं हो सकता है? His human heart was asking God the Father, उसका मनुष्य का हृदय पिता परमेश्वर से ये मांग रहा था, isn't there another way? क्या और कोई दूसरा तरीका नहीं है? Secondly, दूसरी बात, we read that he was overwhelmed with sorrow और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो तो दुख से भर गया था, to the point of death. इस हद तक कि वो बिल्कुल मरने पर आ गया था। Anguish seemed to tear his very bones, ऐसे दिखाई दे रहा था कि चिंता और परेशानी, व्याकुलता उसकी हड्डियों को तोड़ रही but थी, he did not recede. लेकिन उसने वैसा नहीं किया। He kept going forward. वो आगे बढ़ता चला गया, He kept on. वो आगे बढ़ता गया। He just had to submit to his father's will. उसे बस अपने पिता की इच्छा को समर्पित हो जाना था। His own words were, और उसके खुद के शब्द थे, unless a grain of wheat fall into the ground and die, और जब तक कि गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर न जाए, it cannot bear fruit. वो फलवंत नहीं हो सकता है। Was Jesus speaking about this very hour? क्या यीशु इसी समय के बारे में कह रहा था? He wrestled with the pain. वो यहाँ पर दर्द से लड़ रहा था, He could already feel it. वो इसे महसूस कर सकता था। But there was this cup, लेकिन फिर ये कटोरा था, this cup of suffering. ये तो दुखों का कटोरा था। He just had to accept it. उसे बस उसे स्वीकार करना था। As he subjected the human to the divine, जैसे वो यहाँ पर ईश्वरत्व को यहाँ पर मनुष्य के वश में लेकर आ रहा था, sweat drops of blood trickled to the ground. और उसका जो पसीना है वो लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन पर टपका। Jesus struggled, overwhelmed with sorrow to the point of death. यीशु मृत्यु तक यहाँ पर इन सारे दुखों से लड़ता रहा। Thirdly, तीसरी बात, he was alone. वो अकेला था। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, when God calls you to bear a burden for Him, जब परमेश्वर आपको बुलाता है कि आप उसके लिए बोझ उठाएं, very often you are alone. तो अक्सर ऐसा होता है कि आप अकेले होते हैं। It is you who have been called. आपको बुलाया गया है। God chooses one son, one daughter परमेश्वर एक बेटे या एक बेटी को चुन लेता है in a family किसी परिवार में से, to bear His name. कि वो उसके नाम को लेते They चले are जाएं। called to live for Him. वो तो इसलिए बुलाए जाते हैं कि उसके लिए जिए। They are privileged people. उन्हें सौभाग्य मिला हुआ ऐसे लोग हैं, But you know, they are alone. लेकिन आप जानते हैं वो अकेले होते हैं। They bear their burden alone. वो अकेले ही अपने बोझ को उठाते हैं, They bear their challenges वो alone. अकेले ही अपनी चुनौतियों का सामना Their करते हैं, battles are fought one on one. और उनके युद्ध जो है वो आमने सामने होते Their हैं, pain only they know. और उनके दर्द को केवल वही जानते हैं। The need and brokenness only they know. उनकी जरूरत और उनके टूटेपन को केवल वही जानते हैं। Very often a sister will call me on the phone अक्सर एक बहन जो है मुझे फोन करती है, and she will share her problems. और वो अपनी समस्या मुझे बताती है, But then she would say, और फिर वो कहती है, God chose me in my entire family. मेरे पूरे परिवार में परमेश्वर ने मुझे चुना है, I'm truly blessed. और मैं सच में आशीषित हूँ। But you know, you have to stand in the gap लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको इस दरार में खड़े रहना है, and you have to intercede for your family और alone. आपको अकेले ही अपने परिवार के लिए यहाँ पर मध्यस्थी करते रहना है। At this last hour, और इस आखिरी समय में, before he was going to be handed over to his enemies, इसके पहले कि वो अपने शत्रुओं को वहाँ पर सौंप दिया जाता, Jesus asked his disciples to pray, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वो प्रार्थना करें, but they could not stay up with him. लेकिन वो उसके साथ में जागे हुए नहीं रह पाए। They fell asleep. वो तो सो गए, They fell asleep. वो सो गए।
This was the beginning of Jesus' alienation. ये तो यीशु के उठाए जाने, ये यीशु के दूर होने की शुरुआत थी। Very soon the disciples would abandon him altogether. और बहुत ही जल्दी सारे जो चेले थे उसे वहां पर छोड़ देने वाले थे। This alienation was not just in the flesh, और ये जो अलग हो जाना था, ये तो केवल शरीर में नहीं था, but it was in the spirit as well. लेकिन ये इसके साथ साथ आत्मा में भी था। With great anguish he cried on the cross, और बड़ी बड़ी व्याकुलता से वो क्रूस पर पुकार उठता My है, Father, my Father, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, why have you forsaken तूने me? मुझे क्यों छोड़ दिया है? Jesus, who always spoke of him being in the Father, यीशु जो हमेशा ये कहता था कि वो तो पिता परमेश्वर में है and that his Father was in him. और उसका पिता उसमें है, He and the Father were one, कि वो और उसका पिता एक हैं, and now he could feel that severance from God, और अब वो परमेश्वर से इस अलग होने को महसूस कर रहा था, because he carried that ugly load of sin. क्योंकि वो पाप के उस बदसूरत बोझ को अपने ऊपर लिए था। Jesus could see all of that at that time, और यीशु ये सब बातों को उस समय देख सकता था, and he felt all alone. और उसने अकेलेपन को महसूस किया। But God sent his angel to strengthen him. परमेश्वर ने उसे बल देने के लिए अपना स्वर्गदूत भेजा। Jesus was about to take on a task which no one could have done, यीशु तो ऐसा काम करने वाला था जिसे किसी ने नहीं किया था, and no one can do till all eternity. और पूरे अनंत काल तक कोई भी इसे नहीं कर सकता है, An angel could not have done it. और स्वर्गदूत भी उसे नहीं कर सकता था। No angel has the power to break open the gates of hell. किसी स्वर्गदूत में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो नरक के फाटकों को खोल दे, No man could have done it. और कोई मनुष्य इसे नहीं कर सकता। No man has the purity to destroy the claim that sin makes upon और us. पाप जो हमारे ऊपर में दावा करता है, किसी मनुष्य में इतना दम नहीं कि वो उन सारे पापों को दूर कर दे। No force on earth can face the force of evil and win. शत्रु की सामर्थ्य, शैतान की सामर्थ्य से लड़कर जयवंत नहीं हो सकती No है। one except God. कोई नहीं, केवल परमेश्वर ही हो सकता है। Only Jesus could fight this battle and win. केवल यीशु ही इस युद्ध को लड़कर जीत सकता था। Only Jesus could survive that scourge of Satan. केवल यीशु ही शैतान के उन सारे वारों को सह सकता था। Dear friends, प्यारे दोस्तों, there in the garden, उस वाटिका में Jesus saw you and me caught in that bondage of sin, यीशु ने आपको और मुझे पाप के बंधन में फंसा हुआ देखा। unable to get out, हम बाहर नहीं निकल सकते थे, destined to perish, और हम तो नाश होने के लिए नियुक्त थे destined to die. और मरने के लिए तय किए गए थे। It was God's love for us हमारे लिए ये परमेश्वर का प्रेम है, that made him send Jesus to save us. जिसके कारण उसने यीशु को हमें बचाने के लिए भेजा। It was Jesus' love for us ये तो यीशु का हमारे लिए प्रेम है, that made him say no to his own flesh जिसके कारण उसने अपने खुद के शरीर को नहीं कहा, and subject himself to God. और उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ What में was the सौंप दिया। result? और इसका परिणाम क्या हुआ? The result of that obedience was the greatest victory of all time. और इस आज्ञाकारिता का परिणाम ये हुआ कि उसे ऐसी विजय मिली जो कि हर समय में सबसे महान विजय है। By his death on the cross for us, हमारे लिए क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा Jesus has made a way यीशु ने एक मार्ग बनाया है for all our sins to be washed away. कि हमारे सारे पाप धो दिए जाएं। If you believe with all your heart अगर आप अपने पूरे हृदय से विश्वास that करते हैं Jesus is the Son of God, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, that he died for your sins, कि वो तो आपके पापों के लिए मारा गया and his precious blood can make you clean, और उसका बहुमूल्य लहू आपको धोकर शुद्ध कर सकता this है, greatest miracle can happen to तो you. ये सबसे महान चमत्कार आपके साथ हो The सकता Bible है। says, बाइबल कहती है in Christ you're a new creation. मसीह यीशु में आप नई सृष्टि हैं। No more of your old self. अब आपका पुराना मनुष्यत्व नहीं रहा, No more of pain and disease. और ना ही कोई दर्द, ना ही कोई रोग रहा, No more of drunkenness and depression. और अभी यहाँ पर किसी तरह से मतवालापन या फिर निराशा नहीं Of है, failure of life, of frustration. या फिर जीवन की असफलता या निराशा नहीं है। You are brand new. आप पूरी तरह से नए हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, we are so thankful to you पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं that you chose finally to give yourself for us upon the cross. कि प्रभु तूने ये चुनाव किया कि आखिरकार हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दे। Father, so that we could be washed of our sin, और हे पिता, ये इसलिए कि हम अपने पापों से धोए जाएं, that we could be reconciled with you, reconciled with the Father, and reconciled with the Holy कि Spirit. पिता हम तेरे साथ में, पिता के साथ में और पवित्र आत्मा के साथ में एक हो सके, मेल मिलाप कर सके। Father, we worship you. हे पिता, हम तेरी आराधना करते We हैं, worship you. हम तेरी आराधना करते हैं, And
we thank you and praise your holy हम name. तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते We हैं। pray for each one of our viewers that they may experience this new life in you. हम हर एक दर्शक के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये तुझ में नए जीवन का अनुभव करने वाले In बने। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।